अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में उसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था मारिया, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब उसे हिटलर कहते थे। राशिद घर आया, मारिया दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए? राशिद आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूं। और कहां? मारिया हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? राशिद मुस्कुराया। मैंने नहीं जाना तुम्हारा सामान लेने, शर्म आती है मुझे। मारिया झट से बोली, शर्म और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना अब, वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया सब जानती हूं। राशिद आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूं, अभी लाकर देता हूं फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। मारिया गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। राशिद मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूं बाजार। राशिद ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर जालिम। राशिद और मारिया दोनों कजिन थे, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया, उसका भाई और माँ राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूं उससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की मां डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मां पकोड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकोड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग